Do subscribe our YouTube channel and press the bell button. एरियाना ने एक नया किराए का फ्लैट हासिल कर लिया। उसका उत्साह स्पष्ट था क्योंकि आखिरकार उसे अपनी नौकरी के करीब ही आवास मिल गया। वे उत्सुकता से पैसे बचाने के अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। अपनी नौकरी और भविष्य के प्रतिबद्ध होकर उसने खुद को किसी भी मामले में उलझाने या रोमांटिक रिश्ते को आगे बढ़ाने से परहेज किया। अपने नए अपार्टमेंट में प्रवेश करने पर वे मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसने देखा कि इमारत की अधिकांश लड़कियां गर्भवती थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी रिश्ते में थीं या विवाहित थीं। इसे नजरअंदाज करने का निर्णय लेते हुए उसने अपने नए परिवेश का पता लगाना शुरू कर दिया। वह अपनी पहली रात सोने के लिए तैयार हुई। वे आमतौर पर देर से घर पहुंचती थी, दिन भर के काम से थक जाती थी और अपनी नींद में मदद के लिए गोलियों पर निर्भर रहती थी। उस रात उसे एक भयानक अनुभूति महसूस हुई। कोई चीज उसके पैरों से टकरा रही थी और उसकी त्वचा को सहला रही थी। एक दुःस्वप्न की याद दिला रही थी जिसे उसने झटकने की कोशिश की थी। अगली सुबह जब वह उठी तो उसने दरवाजा खुला पाया। उसका सिर धड़क रहा था, शरीर में दर्द हो रहा था और बिस्तर की चादर अस्त व्यस्त थी। अपने आप में बुदबुदाते हुए उसने अनुमान लगाया कि थकावट के कारण उसने सोने से पहले दरवाजा सुरक्षित करने में लापरवाही की होगी। अगली रात एरियाना ने सुनिश्चित किया कि सभी दरवाजे बंद हैं। उसने अपनी चादर साफ की और गोलियां लेने और सोने से पहले अपने बिस्तर को बड़े करीने से व्यवस्थित किया। फिर अगली सुबह एरियाना ने वोट किया। सब कुछ सामान्य लग था और उसने पिछले दिन की घटनाओं को खुद को जिम्मेदार ठहराया। अपने आप से बातचीत करते समय उसके दरवाजे पर एक दस्तक ने उसके विचारों को तोड़ दिया। कौन है भाई? एरियाना चिल्लाई। मैं एल्सा हूँ, आपकी नई पड़ोसी। क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? एल्सा ने पूछताछ की। एरियाना ने दरवाजा खोला। हाँ, कृपया, वह सहमत हुई। पिछली रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में है। चूंकि मैं आमतौर पर नींद की गोलियां लेती हूँ, इसलिए मैं निश्चित नहीं हो सकी, लेकिन मैंने शोर सुना और सोने से पहले दरवाजा बंद करने के बावजूद दरवाजा खुला था। क्या आप जानते हैं इस बारे में कुछ भी? एल्सा ने आगे पूछा। क्षमा करें एल्सा, मैं भी यहाँ नई हूँ और अपार्टमेंट में किसी भी अनोखी घटना से अनजान हूँ। एरियाना ने पहली रात के अपने अनुभव का खुलासा न करने का फैसला करते हुए जवाब दिया। एरियाना का इरादा था कि वह मालिक से यह सत्यापित करे कि क्या अपार्टमेंट में कुछ भी असामान्य हो रहा है, लेकिन वे जल्द ही इस बारे में भूल गई क्योंकि उसे काम पर जाना होता था। एक बार फिर उस रात जब वे सोई तो उसे अपने शरीर पर भारीपन महसूस हुआ। उसने भागने की कोशिश की लेकिन खुद को बहुत कमजोर पाया। अपनी आंखें खोलने के लिए संघर्ष करते हुए उसे एहसास हुआ कि नींद की गोलियों ने उसे ऐसा करने में असमर्थ बना दिया है और किसी इंसान ने उसको काबू किया है। सुबह हुई और स्थिति जस की तस बनी रही। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, चादर गंदी थी और उसका पाजामा गीला था। बाथरूम की ओर भागते हुए उसे वहां किसी के स्नान करने का सबूत मिला। कपड़े बदलते ही फ्लैट से बाहर निकली। एरियाना सीढ़ियों से नीचे उतरी और मालिक की संपर्क जानकारी मांगी। गर्भवती महिला ने उसे नंबर देते हुए शाम को कॉल करने की सलाह दी। बाद में काम के दौरान उसे अस्वस्थता महसूस हुई, उसके सिर में झटके महसूस हुए और 2 बार उल्टी हुई। वह जल्दी काम छोड़कर आराम करने के लिए अपने फ्लैट में लौट गई। उसी रात वह घटना फिर से दोहराई गई। रात भर कोई उसके साथ रहा जिससे वह भागने में असमर्थ हुई। सुबह में उसकी हालत ज्यादा खराब हुई, जिसकी वजह से एरियाना ने चिकित्सा सहायता लेने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर ने उसे रिपोर्ट दी कि एरियाना 1 महीने की गर्भवती है। वे परेशान थी क्योंकि वे अपनी वित्तीय स्थिति के कारण गर्भावस्था को समाप्त करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। एरियाना के कार्य प्रदर्शन में गिरावट आई और उसे लगातार मतली और सिरदर्द का अनुभव हुआ। मालिक को फोन करने की कोशिश करने के बावजूद उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह नहीं जानती थी कि अपनी समस्या को कैसे हल किया जाए या किस पर भरोसा किया जाए। निराश होकर उसने अपने पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन एक अन्य गर्भवती महिला ने उसे सूचित किया कि उसकी पड़ोसन पहले ही फ्लैट छोड़ चुकी है। अपनी बिगड़ती सेहत के कारण असहाय महसूस करते हुए एरियाना अपने बिस्तर पर लेट गई और सो गई। अगली सुबह वह उठी और एरियाना को मेज पर एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, हाय प्रिय एरियाना, मुझे आशा है कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। मैंने आपके साथ जो किया उसके लिए मुझे खेद है। मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और मैं आपके बच्चे का पिता हूँ।
मुझे पता है कि आपका अगला कदम आपको छोड़ना हो सकता है यह फ्लैट, और यदि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। कोई भी आपको नहीं रोकेगा। लेकिन याद रखें, यदि आप संवाद करना चाहते हैं तो यह कमरा आपके और आपके बच्चे के लिए हमेशा खुला है, और आपको वह मिलेगा जो आपको चाहिए। धन्यवाद, आपका शुभचिंतक। एरियाना ने पत्र को मोड़ा और अपनी अलमारी में रख दिया। वह गहरी सांस लेने के लिए बाहर निकली और यह देखने लगी कि इमारत में गर्भवती महिलाएं कैसे काम कर रही हैं। यह महसूस करते हुए कि वे किराया न देने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही है और योजना के अनुसार पैसे बचाना जारी रखा। अगले दिन वह बच्चे के स्वास्थ्य की जांच के लिए डॉक्टर के पास गई। एरियाना ने अपने बच्चे की देखभाल शुरू कर दी और दिखावा किया कि उसी फ्लैट में सब कुछ सामान्य है। हर रात रहस्यमय आगंतुक लौट आता था, लेकिन उसने उसकी पहचान या उद्देश्यों पर सवाल नहीं उठाने का फैसला किया। ऐसा व्यवहार किया जैसे कि सब कुछ ठीक था। जैसे जैसे उसकी गर्भावस्था 5 महीने की हुई, उसका बढ़ता पेट सभी को नजर आने लगा, यहाँ तक कि उसके सहकर्मी भी, जिन्होंने उसके प्रेमी के बारे में पूछना शुरू कर दिया, लेकिन वे इस विषय पर चर्चा करने से बचती रही। एरियाना किसी से भी बात करने से बचती रही, यहाँ तक कि उस फ्लैट के मालिक से भी जिसने उसका स्वागत किया था। एक रात, जब उसका गर्भ 9 महीने का हो गया, उसने अपने बच्चे को जन्म दिया और अपने प्रेमी के लिए एक पत्र छोड़ा। एरियाना ने लिखा, हेलो प्रिय, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, और मैं कभी तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। तुम मेरे गुप्त प्रेमी थे जो रात में आते और चले जाते थे। मैं इस इमारत में अन्य महिलाओं की तरह नहीं रहूंगी। आपको फायदा हुआ और मैंने अपना पैसा बचा लिया। यह मेरे लिए नई शुरुआत करने का मौका है। मैं नहीं जानती कि हम अपने बच्चे का क्या नाम रखें, या अगर मैं भविष्य में शादी करूं तो इसे कौन स्वीकार करेगा। आप अपने प्यार की निशानी रख सकते हैं। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं यह अपार्टमेंट छोड़ रही हूँ और मेरे पास अपना खुद का अपार्टमेंट खरीदने का साधन हो गया है। एरियाना ने उस रात बिना किसी को बताए अपार्टमेंट छोड़ दिया, अपना बच्चा भी उसी बेड पर डिलीवर किया जहां वे सोया करती थी, और उस बच्चे को वहीं घोर कर चली गई, और कभी दोबारा उस फ्लैट में नहीं गई।